So hey, welcome to this episode of MBA with Arshika, and in this video I'm going to talk about CAT qualifying cutoff versus final cutoff. I think मुझे बहुत सारे ऐसे students question करते हैं कि हमने देखा है IIM अहमदाबाद की वेबसाइट पे उन्होंने मिनिमम 80 परसेंटाइल लिखा है, या फिर हमने किसी प्राइवेट बी स्कूल्स की जो है वो वेबसाइट पे देखा है 80 परसेंटाइल कट ऑफ है, बट आप कह रही हैं कि कॉल आएगा 99 पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो ऐसा क्यों? तो बीइंग अ स्टूडेंट, इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर CAT 2022, you should know that what is the difference between the qualifying cutoff and the final cutoff। और ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि क्वालिफाइंग पे आपको कॉल आ जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एपिसोड। सो सबसे पहले व्हाट इज क्वालिफाइंग कट ऑफ? सो इसको हम रेफर करते हैं IIM का एलिजिबिलिटी कट ऑफ या फिर IIM का शॉर्टलिस्ट कट ऑफ, राइट? इट इज द मिनिमम कट ऑफ, मतलब इससे कम है आपका तो आपका होगा ही नहीं। दिस इज द मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम मार्क्स अ कैंडिडेट मस्ट स्कोर so that she is eligible for interview call, either it is WET, either it is GDPI from IIMs। But it is not like कि अगर आपने qualifying cut off meet किया है तो तुमको कॉल आ ही जाएगा। And that is the reason there is one more thing that is called final cut off. It is also referred as IIM cut off, right? It is the minimum percentile required fixed by the IIMs for selection of the candidates, right? But इन दोनों में डिफरेंस यही है कि let's say for example अगर हमने बोला DILR में जो qualifying cut off है that is 80 percentile, right? तो it is not like 80 अगर आपका DILR में है या फिर आप basic 80 मीट कर रहे हो तो आपको कॉल आ जाएगा। फाइनल कट ऑफ कैन बी 98 और 99 परसेंटाइल, बट अगर आपका 98 बन रहा है बट आप किसी सेक्शन में वो बेसिक नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, दैट मीन्स चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड, मीटिंग द क्वालिफाइंग कट ऑफ डजंट मीन द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर WAT, GD एंड PI। सिंपल सी चीज है। और मीटिंग द फाइनल कट ऑफ डज नॉट मीन द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्वालिफाइंग कट ऑफ मीट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको WAT, GD, PI के लिए कॉल आएगा, राइट? फॉर द सेकंड लेवल ऑफ शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू द टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स एंड इंक्लूडिंग IIMs एंड IITs। ऑन द अदर हैंड अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको WAT और PI के लिए कॉल आ गया है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज अगेन देन वहां पे देखा जाएगा आपका WAT, PI एंड वट एवर द सिलेक्शन क्राइटेरिया दे हैव। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इन द लिस्ट इज बेसिकली the qualifying cutoff is fixed before the announcement of CAT result। CAT result नहीं भी आता है तो भी qualifying cutoff जो है वो kind of fix होता है। Whereas अगर हम final cutoff की बात करें तो the final cutoff is fixed after the declaration of CAT result। ये result के बाद पता चलता है। The qualifying cutoff percentile are announced by each campus in their notification of admission criteria and selection process। I think ये सभी जगह मेंशन होते हैं। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, उनकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्वांट्स में कितनी रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग में कितनी रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें ओवरऑल कितना मिनिमम परसेंटाइल चाहिए। बट अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये कहीं मेंशन नहीं होता है कि IIM अहमदाबाद ने लिख दिया कि मैं 99.98 पे ही कॉल करूंगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है अगर हम क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें या फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें। अगर हम क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो रिमेन्स अबव 90 परसेंटाइल फॉर ऑल द IIMs, एक्सेप्शन बीइंग IIM अहमदाबाद whose qualifying cutoff has remained 80 percentile since 2016। Whereas अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो remain as high as 99 plus percentile for all the top IIMs and 95 percentile for the new IIMs, right? So ये भी kind of fix है। That is for general category, for ST SC थोड़ा सा relaxation रहता है। The qualifying cutoff includes sectional and overall cutoff। मैं शुरू में ही आपको हिंट कर चुकी हूँ। बट अगर हम final cutoff की बात करें
इंक्लूड सेक्शन, ये भी दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ जो है वो इंक्लूड रहता है। द क्वालिफाइंग कट ऑफ की अगर हम बात, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई मीन दो आई एम मेकिंग दिस वीडियो बट स्टिल हम कैट दे रहे हैं, हम वैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारी प्रिपरेशन का जो रिजल्ट है दैट इज गेटिंग इनटू योर ड्रीम बी स्कूल। एंड एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू सर्च फॉर टॉप बी स्कूल्स ओवर गूगल और यूट्यूब, बहुत सारी रैंकिंग है एंड दोज रैंकिंग्स आर समहाउ नॉट रिलायबल, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनका कैट में 80 है, इवन 85 है, 75 है, below 75 percentile है. So when it comes to colleges, that varies from profile to profile. So if you have this question, do let me know. एक फॉर्म नीचे दिया है, उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो फिक्स कैटेगरी वाइज रहता है. द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी इज हाई 90, while रिजर्व कैटेगरी इज लो 70 एंड बिलो. बता चुकी हूँ. अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये भी फिक्स कैटेगरी वाइज रहता है. जनरल कैटेगरी विद मेल स्टूडेंट्स विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, द फाइनल कट ऑफ इज हाई एज कंपेयर टू रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. यार थोड़ा सा भेदभाव है, राइट? भेदभाव भी हम नहीं कह सकते बिकॉज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कैट में स्कोर करना कंपैरेटिवली. हम अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेवरेज कॉमर्स ग्रेजुएट्स को मिल सकता है कि अगर इंजीनियरिंग मेल है तो उसका कट ऑफ हाई रहेगा, बाकी के लिए उतना नहीं रहेगा. So that's all about this episode where I tried to explain you and I think this is very important topic. This is very important you to understand all these following parameters what I've just discussed, right? So if you like this video, that's your opinion. Do share it with your friends for sharing the information, and for more such video like this, do not forget to subscribe my channel. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.